आगे की राजनीति अब भाई बहन जी तो बहन जी हैं, बड़ी लीडर हैं, उनको कोई एकाएक चुनौती तो समाज में अभी नहीं दे सकता। लेकिन अब दलित समाज को नेतृत्व की कतार खड़ी करनी पड़ेगी, समाज खुद खड़ी करे। ये जरूरी नहीं है कि बैसपाई खड़ा करे, समाज खुद भी तो रोटी खाना जानता है नहीं जानता। आप समाज से नेतृत्व पैदा करो तो और कुशल नेतृत्व पैदा करो। और हाँ, ये बात तय है कि वो नेतृत्व जाट समाज से ही होगा। लोग ये कहते हैं कि जी आप इसको नहीं उभरने देते, उसको नहीं उभरने देते हो। भाई लोकतंत्र है, जिसके वोट ज़्यादा हैं उस नेतृत्व करने का हक उसी को ही तो मिलेगा, उसी का ही आदमी आगे जाएगा, उसी के पीछे वोट जुड़ेगा। नाम बता दीजिए और परिचय। हाँ जी। हाँ, मेरा नाम हेमंत राजन है और राजनीतिक अभिरुचि का व्यक्ति रहा हूँ फ्रॉम माई वेरी चाइल्डहुड टू नाउ, यानी कि लगभग 50 वर्षों से मैं समाज सेवा वाली राजनीति का काम करता रहा हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे आज के जो नतीजे हैं गाज़ियाबाद में, खासकर हम बात करें तो जिस तरह से नतीजे आए हैं, और आप ये बहुजन समाज पार्टी का जो टेंट है, यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता और समर्थक थे वो यहाँ पर थे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो मायूसी थोड़ी छाई हुई है, क्या कहेंगे अब इसके पीछे? नहीं, नतीजों से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता इनसे, ना केवल गाज़ियाबाद ज़िले की बल्कि पूरी यूपी में सुबह से जो टेलीविज़न पर रुझान आ रहे हैं उनसे कदापि संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता। आप ये देखो कि साल से ज़्यादा आंदोलन चला है, किसान लोग, चलो आप बहुजन समाज पार्टी का छोड़ दो को पीछे कर लो एक पल भर के लिए, लेकिन किसान आंदोलन चला साल भर से ऊपर, 700 आदमियों की शहादत हुई है उसमें। और जो है क्या नाम, जेठ की दोपहरी में किसान लोग और उनके साथ दूसरे सभी वर्गों के लोग, उनके सिंपैथाइजर, सहानुभूति रखने वाले लोग वहाँ पड़े रहे हैं जंगलों में, गाजीपुर बॉर्डर हो या दूसरे बॉर्डर हों। तो उसका और आज तक सारे चुनाव के दौरान उत्साह देखा गया किसानों में। ये समाजवादी पार्टी और लोकदल का बड़ा भारी गठबंधन हुआ और उनकी सारी रैलियों में, सारी मीटिंग्स में, सारी पदयात्राओं में बड़ा भारी उत्साह देखने में आया। इवन आज अंतिम दिन भी हमने देखा, चाहे बहुजन पार्टी के यहाँ थोड़ा निराशा सी है, क्योंकि 5 सीट वो दिखा रहा आज सुबह से अभी तक 1-1:30 बजे तक भी, मतलब जो एग्जिट पोल में दिखा हाँ, रहा था वही सब चीज़ सही होती नजर आ रही है, बल्कि उससे भी बिलो। अच्छा, दूसरी बात है वोट परसेंटेज भी जो है वो भी अब की बार घट के, मतलब काफ़ी घट जाएगा, काफ़ी घट के आने की जिस ढंग से वो दिखा रहा है, रुझान दिखा रहा है, बहुत घट के आएगा और ये बड़ी चिंता की बात है। अच्छा, और सारा उत्साह ठंडा पड़ गया विपक्षी दलों का जो जीतने का चांस। शेड्यूल कास्ट से आते हैं, तो ऐसे में एक शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति जब उनकी जो पार्टी कही जाती है बहुजन समाज पार्टी, उसका इस तरह का रिजल्ट निकल कर आता है, तो कैसा मतलब अंदर महसूस करता है वो? बहुत निराश महसूस करता है, क्योंकि 50 साल का तो गवाह मैं ही हूँ। ऐसी हालत हमने अपनी हाथी वाली पार्टी की तब भी नहीं देखी जब ये बहुजन समाज पार्टी नहीं बनी थी और बाबा साहब की बनाई हुई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया थी। हाथी चुनाव चिन्ह होता था तो 20 आदमी, 25 MLA तक हमारे तब भी जीता करते थे और बड़ा अच्छा लगता था। तो इतने तो 5 तो कभी आ ही नहीं सकते। जो एक कैडर बेस पार्टी है, आप मानो, जिस पार्टी का अपना विशाल कैडर हो, जिस पार्टी का अपना 20% 22% वोट टस से मस ना होता हो, सारे चैनल्स बता रहे हों, चुनाव से पहले सारे व्याख्याकार बता रहे हों, सत्यहिंदी.com के सारे स्कॉलर्स, जो स्कॉलर पत्र जर्नलिस्ट हैं पूरे देश के, कम से कम 50 से ज़्यादा स्कॉलर्स मैं सुन चुका हूँ उनमें, तो किसी ने भी बहुजन पार्टी को इतना नीचे नहीं देखा। कहाँ कमी लग रही है आपको? क्या कमी कई मोर्चों पे लग रही है। अब अगर अपने गिरहबान में जहाँ देखें तो संगठन में और उसके नेतृत्व में कुछ कमी तो रही। उस कमी में ये कि आप देखो, चुनाव से इतने दिन पहले से हमारे आदमी एक एक करके वहाँ से निकलते रहे या निकाले जाते रहे और समाज को पता नहीं है। दूसरे नंबर का जो वहाँ नेता था हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के, नसीमुद्दीन सिद्दीकी। हालांकि मुश्किल ये है कि जो बहुजन पार्टी में कोई कार्यकर्ता ये कहने को तैयार नहीं है, वहाँ जबान नहीं खोल पाते। वो दूसरे नंबर का आदमी वहाँ से निकाला गया। मानोगे तुम, क्या मानोगे? तो जो आदमी सक्रिय नहीं है उस पार्टी में, हम जैसे पार्टी में, तो हमें तो ये लगेगा निकाले गए। और अब अंत के दर्जे वो राजभर, सुखदेव राजभर नाम था उनका, लालजी वर्मा सुखदेव राजभर,
और समाज को पता नहीं होता कि किसको बिना पे निकाले गए हैं। उस समाज कम से कम जानना तो चाहेगा। जहाँ गए हैं वहाँ भी तो उनके पीछे वोट तो नहीं गया, वो नहीं वोट नहीं, अच्छी बात तो यही रही कि वोट जाता हुआ नहीं दिखा। तभी तो हम कह रहे हैं कि 20-22% वोट जो है दलित समाज का, पिछड़े समाज का, जो कांग्रेस का कैडर, ये जो बहुजन समाज पार्टी का इंटैक्ट वोट है, वो इंटैक्ट होते हमें दिख रहा है। उसके बाद हमारा ग्राफ इतना नीचे आ रहा है, ये आश्चर्य की बात है। वो बीजेपी की तरफ गया है? नहीं, बीजेपी की तरफ जाने में ये सच्चाई नहीं हो सकती है। हम चूँकि समाज के बीचों बीच रहते हैं तो हमने देखा कि कुछ ही लोग समाज में, सब समाजों में ऐसे होते हैं, पद के लालची, पैसों के लालची, कैरियर के लालची बीजेपी में गए हैं। हमारे समाज का कुछ वोट 1-2% सही, वो भी बैसपा के कैडर से नहीं, सैपा वाले इस तरफ तो गया चुका है, उत्साह उधर अधिक देखा जा रहा था। लेकिन बीजेपी की एकाएक नहीं मान सकते, ये ईमानदारी कहना नहीं, मतलब सपा की तरफ गया है। हाँ, सैपा की तरफ तो कुछ झुकाव, लेकिन वो झुकाव 1-2% का, 9 अगर 100% में आके तो 1-2-3, क्योंकि अखिलेश जी ने बार बार अपील करी थी, तो निसंदेह वहाँ 1-2-3% वोट जा सकता है। वो भी मॉडरेट दलितों का, पढ़े लिखे दलितों का गया होगा। लेकिन जो कैडर का, जो मझोले दर्जे का वोट था या निम्न क्लास का वोट था दलितों में, वो वहाँ बिल्कुल नहीं हिला समाज में, कहीं हमें हिलता हुआ वोट नहीं। लेकिन बीजेपी कह रही है कि अब की बार जो है उनको लगभग 30% वोट जो है वो जाटों को मिला। नहीं, जाटा समाज का इस बात पे यकीन नहीं करा जा सकता। ये कुछ कहीं मामला कुछ और लगता है। 30% वोट जाटा समाज का नहीं जा सकता। समाज में हम बीचों बीच रह रहे हैं, समाज से ही तो जाएगा जो भी वोट जाएगा, गांव से जाएगा, शहर से। हमने दोनों जगह देखा आदमी, हमने देखा कैसा आदमी जाएगा, उसको चला जाएगा। किसी और पार्टी को तो जा ही नहीं रहा, अखिलेश तक को तो जा ही नहीं रहा। आप कोई भी 10 व्हाट्सएप देख लो, उसमें से एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जो उसको जाता हुआ बता दे, यानी अखिलेश भैया की तरफ भी जाता हुआ। सर, बीजेपी को इतना बड़ा जो मैंडेट मिला है, मुख्य वजह क्या मानते हैं? राम मंदिर मानते हैं या कुछ और? हाँ, धर्म की अफीम लगी है इसको। अगर से इलेक्शन फेयर है, जो कि वे बता रहे हैं, जो कि वो कर रहे हैं कि इलेक्शन ज़्यादातर राज्य में फेयर ही हुआ है, तो इसको धर्म की अफीम तो लगी है। पर यह है अचरज, क्योंकि जो टेम्पो बना था, जनता चुनाव लड़ रही थी। आज आप देखो तो सही, सुबह से समीक्षक, बीजेपी के समीक्षक बता रहे हैं, बीजेपी के नेता बता रहे हैं कि भाई हमारी जनता वो चुनाव लड़ रही थी हमारा। भाई जनता आपका चुनाव नहीं लड़ रही थी, जनता जो है सैपा लोक दल का और ओम प्रकाश राजभर का चुनाव लड़ रही थी। जनता उनके तरफ से चुनाव लड़ रही थी, ना कि भाजपा की तरफ लड़ रही थी। जनता तो ये देख रही थी। किसान आंदोलन चला था करीब 1.25 साल तक उत्तर प्रदेश में भी, गाजीपुर बॉर्डर पे। कुछ असर देखा आपको उसका? नहीं, उसका असर दिखना चाहिए था। तो इवन टुडे भी आप देख रहे हैं कि कितना उत्साह है किसानों में, और लोक दल और सैपा में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। जो पहले लकीर खींची हुई होती थी, चलो वो बहुजन समाज पार्टी का वो वोट नहीं है, लेकिन आज भी वहाँ जितना उत्साह उमंग है उनके कार्यकर्ता में देखने में आ रहा है। वोटिंग डे के दिन भी, और पोलिंग डे के दिन भी उनका उत्साह कम नहीं हुआ था। चुनाव में उसके कैंडिडेट जहाँ जहाँ हम गए, थोड़े सर्वेक्षण हमने करे, पूरे उत्साह उमंग में उन्होंने चुनाव लड़ा। और उसके बाद हम नंबर 2 पे हमारे बैसपा के लोग मान रहे थे, लेकिन 2 पे नहीं तो 3 पे तो वो थे। और 3 पे ये गैप नहीं था। ये गैप तो कभी हो ही नहीं सकता। 50 साल से दलित राजनीति को हम देख रहे हैं, देखते आ रहे हैं और भोगते आ रहे हैं। इतने कम वोट तो कभी हुए ही नहीं है, इतने कम आदमी जीतते हुए कभी दिखे ही नहीं है। अब आगे की जो बहुजन समाज पार्टी की राजनीति है, उसको कैसे देख रहे हैं आप? आगे की राजनीति, अब वही बहन जी तो बहन जी हैं, बड़ी लीडर हैं, उनको कोई एकाएक चुनौती तो समाज में भी नहीं दे सकता। लेकिन अब दलित समाज को नेतृत्व की कतार खड़ी करनी पड़ेगी, समाज खुद खड़ी करे। ये जरूरी नहीं है कि बैसपा ही खड़ा करे, समाज खुद भी तो रोटी खाना जानता है, नहीं जानता। आप समाज से नेतृत्व पैदा करो और कुशल नेतृत्व पैदा करो। और हाँ, ये बात तय है कि वो नेतृत्व जाटा समाज से ही होगा। लोग ये कहते हैं कि जी आप इसको नहीं उभरने देते, उसको नहीं उभरने देते हो। भाई लोकतंत्र है, जिसके वोट ज़्यादा हैं उस नेतृत्व करने का हक उसी को ही तो मिलेगा, उसी का ही आदमी आगे जाएगा, उसी के पीछे वोट जुड़ेगा। तो समाज अपने आप उस नेतृत्व को डेवलप कराए, और एक कतार नहीं, कम से कम 4, 5, 6, 7 तक एक लंबी कतार होनी चाहिए, जैसे सेना में और दूसरे जो है संगठनों में होता, खुद भाजपा में जी होता। भाजपा की एक जीत उसका अनुशासन है। वो क्यों कहा जाता है? वो यही लिए कहा जाता है कि उस पर नेताओं की एक लंबी कतार होती है। हमारे पास पता लगा कि वहाँ दूसरा ही नेता कोई नहीं है, और आए दिन आदमी निकाले जाते रहते हैं। अब को वो निकल गया, अब को वो निकल दिया, अब को ये निकाल दिया, अब को उस पर ये आरोप, अब को उस पर ये आरोप।
अच्छा, जिस तरह से कहा जा रहा था कि भाजपा के राज में सुरक्षा जो है एक अहम मुद्दा है, क्या आपको लगता है कि वाकई उसका भी फायदा जो है बीजेपी को मिला है? सांकेतिक फायदा। सुरक्षा क्या है? अत्याचार खूब हुए। सुरक्षा होती तो हाथरस का कांड क्यों होता? दिल्ली में कांड कैसे होता 9 साल की लड़की को? जगह जगह वो सारे काम हुए ही हैं। और तो और जो है क्या नाम, शायद कौन सी जगह, पता नहीं कौन सा शहर की बात है, जो है गुप्ता जी थे कोई, गोरखपुर। हाँ गोरखपुर में मतलब मुख्यमंत्री जी के इलाके में जो है उन तक के जो है वो हत्या हुई। और जगह जगह ये सब सारे काम जैसे रूटीन में हो ही रहे हैं। हाँ, कहने के लिए कभी बहुत अच्छी सेफ्टी है, ये है वो है, बस वो उसका कोई बहुत अच्छा असर ऐसे नहीं कह सकते आप। ये लोग कह रहे थे कि जो 50 साल हाँ, थोड़ा 19-20 का सांकेतिक कह सकते हैं। सो सांकेतिक तो प्रोपेगेंडा से भी आ जाता है। जब आप सब दूसरी पार्टी को कहेंगे ये सब गुंडे तो 2-4% उसका असर आ ही जाएगा, लेकिन उससे जो है फर्क नहीं पड़ता। इतना फर्क कहाँ पड़ जाएगा उससे। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा थी यूपी में, अभी भी है। और जो लाठीचार्ज की गई थी स्टूडेंट्स पर इलाहाबाद वगैरह में, वो क्या सब धराशायी हो गए मंदिर? हाँ, ये अचरज है क्या, मंदिर के सामने में सब धराशायी हो गए। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला था, वो सबने मान लिया, कमीशन ने मान लिया कि इसमें हुई है गड़बड़ी, इसमें बंगलिंग हुई है। तो और वे लोग कौन सा वोट दे देगा? ये सब आदमी कैसे वोट दे देंगे? बीएसपी की जो आज हालत हुई है, इतनी कम सीटें रह गई हैं, 4-5 दिखाई जा रही है, अभी तक रिजल्ट पूरी तरह आए नहीं है। इसकी मुख्य वजह क्या मानते हैं? बीएसपी धराशायी हो गई है। बीएसपी की अपनी तरफ से तो सीधी वजह है संगठन की कमी। अच्छा, हमारी रही और अभी तो नतीजे खुलेंगे तो वोट परसेंटेज से पता लगेगा सही बात। अगर अब भी हमारा इंटैक्ट मतलब 22% का 21% है, तब तो संगठन की भी इतनी कमी नहीं मानी जाएगी। लेकिन भाई फ़र्क तो पड़ता है जब आदमी दनादन निकलते हैं। ये भी कहा गया कि जी जितने निकले उतने आए भी तो हैं। वो क्या उस कद के नेता आए हैं पार्टी में जो सक्रिय कार्यकर्ता? आप ये देखो, जो राजनीति का जरा भी अनुभव रखता, जिस कद के नेता पार्टी से गए, क्या उस कद के आए? मुझे लगता नहीं आए। आए खूब, या उनके पीछे भी वोट बैंक आया क्या? रिजल्ट के बाद में बीएसपी आरोप लगाते हैं कि ईवीएम में छेड़छाड़ हुई है या सही से गिनती नहीं हुई है वोटों की। क्या लग रहा है? नहीं, अब लगा सकती है। ये तो राजनीतिक पार्टी है, उनका नेता बड़े लोग होते हैं, उनको तजर्बा भी ज़्यादा होता। हम लोग तो राजनेता उस तरह के हैं नहीं, तो ऐसा सब कुछ हो सकता है। छेड़छाड़ वगैरह का या जो संभावनाएं हैं वो ये उन्हीं लोगों को ज़्यादा पता होता है। इस पर अखिलेश यादव के काफ़ी सक्रिय वो आए हैं, बहन जी का इस पर उतना कुछ नहीं आया अभी। हो सकता है बाद में कोई प्रतिक्रिया आए, तो वो तो राजनेता लोग जो है जानते हैं। जब चुनाव का विश्लेषण होगा वो लोग बताएंगे। ठीक है। लेकिन ये जो अभी है ये अचंभित करने वाले नतीजे जरूर